बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात बखैर और आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीगर दोस्तों अहबाब और ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना और सीखना चाहते हैं, जहाँ उनके लिए ये वीडियोस फ़ायदेमंद साबित हों, वहीं हमारे और आपके लिए तोशे आखिरत का सबब बन जाए। दोस्तों और साथियों, आज का हमारा जो सबक है वो मद्दे बदल पर मुश्तमिल है। मद्दे बदल के ताल्लुक से मैंने आपको बताया था कि ये तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 खड़ा ज़बर, नंबर 2 खड़ा ज़ेर और नंबर 3 उल्टा पेश। इनको पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी तरह से पढ़ा जाएगा जिस तरह से कि हरूफ मद्दा को पढ़ा जाता है। यानी हरूफ मद्दा को जिस तरह से हमने खींच खींच कर पढ़ा था, उसी तरह से मद्दे बदल यानी खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश को भी खींचकर पढ़ा जाता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी हर्फ के ऊपर अगर खड़ा ज़बर लग जाता है तो उसको अलिफ मद्दा की तरह से खींचकर पढ़ते हैं। अगर किसी भी हर्फ के नीचे अगर खड़ा ज़ेर लग जाता है तो उसको याए मारूफ यानी याए मद्दा की तरह खींचकर पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर किसी भी हर्फ के ऊपर उल्टा पेश लग जाए, इस तरह से उल्टा पेश लग जाए, तो ऐसी सूरत में हम उसको वाव मारूफ यानी वाव मद्दा की तरह से खींच कर पढ़ते हैं। जैसे लहू, लहू। अब आप इन दोनों मिसालों में देखिए कि इस हा को भी मैंने खींचा है और इस हा को भी मैंने खींचा है। इसको खींचने की वजह क्या है कि इसके ऊपर उल्टा पेश लगा है। और इसको क्यों खींचा गया? इसलिए कि वाव मद्दा बन रहा है, वाव मारूफ है, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर क्या है? पेश है, इसलिए हमने उसको खींचा है। आगे इसको और अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप बोर्ड पर हुरूफ तहजी देख रहे हैं, यानी इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस तरह से पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ेंगे। जैसे अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन अब हम इसके ऊपर उल्टा पेश लगा करके वाव मारूफ की तरह से पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने अभी मिसाल देकर के बताया। जैसे ऊ, बू, तू, सू, जू, हू, खू, दू, जू, रू, जू, सू, शू, सू, जू, तू, ज़ू, ऊ, गू, फू, क़ू, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू। अब आप इन मिसालों को देखिए कि किस तरह से हमने इनको खींच खींच करके पढ़ा है। वजह क्या है? वजह है उल्टा पेश। हमने उल्टा पेश लगने की वजह से वाव मारूफ की तरह यानी वाव मद्दा की तरह खींच खींच करके पढ़ा है। हमने हिज्जे करके नहीं पढ़ा है, यानी हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, ये तरीका हमने इख्तियार नहीं किया है, बल्कि डायरेक्ट ऊ, बू, तू, जिस तरह से हम पहले पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको हम पढ़ेंगे। इसको मजीद अच्छी तरह से समझने के लिए हम उन मिसालों को देखेंगे जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। लहू, माअहू, मिस्लहू, क़ाल लहू, यारिफूनहु,
ऊतिया किताबहू, बादहू। अब आप इन मिसालों को गौर से देखिए और उसके बाद आप उल्टा पेश का ख्याल रखते हुए वाव मारूफ की तरह खींचकर पढ़िए। जैसे लहू, लाम को क्यों नहीं खींचा गया? हरकत की वजह से। हु क्यों खींचा जा रहा है? उल्टा पेश की वजह से, यानी मध्य बदल लग गया। माहू, मा, इन दोनों को नहीं खींचा गया मा, इसलिए कि दोनों पर जबर की हरकत है। मा, मा, जल्दी पढ़ेंगे। हु इसलिए खींचा गया क्योंकि यहां पर उल्टा पेश लगा हुआ है। मिस्लहू, मिस्लहू। अब आप देखिए कि मिस्लहू, मिस, मीम को सा के साथ हमने मिला दिए। क्यों? सा के ऊपर साकिन की अलामत है और जिसके ऊपर साकिन की अलामत हो वो अपने माकबल से मिल जाता है। तो सा चूंकि साकिन है इसलिए वो अपने माकबल मी से मिल गया। तो जल्दी पढ़ा गया मिस लहू। लाम को क्यों नहीं खींचा गया? इसलिए कि लाम पर जबर की हरकत है और हरकत को खींच कर नहीं पढ़ते हैं। हु इसलिए खींचा गया क्योंकि उसके ऊपर उल्टा पेश है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। क़ाल लहू, क़ाल, क़ाल, क़ा को क्यों खींच रहे हैं? इसलिए कि अलिफ से पहले काफ के ऊपर जबर की हरकत है और हमने कायदा पढ़ा है कि जब अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ जाए तो अलिफ मद्दा बन जाता है और उसको दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। इसलिए हमने यहां पर इसको खींचा। लहू, ला, ला को नहीं हमने खींचा। क्यों? इसलिए कि लाम पर हरकत है और इस्लाम पर भी हरकत है। तो चूंकि दोनों पर हरकत है इसलिए हरकत को नहीं खींचते हैं, इसलिए हमने इसको खींच करके नहीं पढ़ा। तो क़ाल लहू उल्टा पेश है इसलिए इसको खींच रहे हैं। क़ाल लहू ऐसा नहीं पढ़ेंगे क़ाल लहू। बहुत सारे लोग इस तरह की गलती करते हैं। क़ाल लहू ऐसा नहीं बल्कि क़ाल लहू। इसी तरह से यारिफूनहू। अब आप देखिए कि या जल्दी पढ़ेंगे, आइन साकिन है अपने माकबल या से मिल रहा है। री जल्दी पढ़ेंगे इसलिए कि रा के नीचे जेर है और जेर को खींच कर नहीं पढ़ते हैं। फू क्यों खींचा जा रहा है? इसलिए कि वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले फा के ऊपर पेश है। नहू, नहू, ना को जल्दी पढ़ रहे हैं और हु को खींच रहे हैं। ना को हरकत की वजह से जल्दी पढ़ रहे हैं और हु को उल्टा पेश की वजह से खींच कर पढ़ रहे हैं वाव मारूफ की तरह। जिस तरह से फू हमने खींचा उसी तरह से हु। तो यारिफूनहू, ऊतिया किताबहू, ऊतिया वाव मद्दा बन रहा है, वाव साकिन है और उससे पहले अलिफ के ऊपर पेश है इसलिए वाव मद्दा बन रहा है। खींच कर पढ़ेंगे ऊ तिया, तिया, तिया। दोनों को नहीं खींचेंगे इसलिए कि ता के नीचे जेर है और या के ऊपर जबर है। तो कहीं पर भी जबर जेर पेश अगर आ जाए यानी हरकत आ जाते हैं तो उनको खींचकर नहीं पढ़ा जाता है। किताबहू, किता की जल्दी पढ़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसके नीचे जेर है। ता इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि यहां पर अलिफ मद्दा बन रहा है, अलिफ से पहले ता के ऊपर जबर है। बहू, बा को जल्दी पढ़ेंगे इसलिए कि इसके ऊपर जबर की हरकत है। हु उल्टा पेश लगने की वजह से इसको वाव मारूफ की तरह खींच कर पढ़ेंगे। तो किस तरह पढ़ा जाएगा? ऊतिया किताबहू। इसी तरह से बादहू, बा आइन साकिन है अपने माकबल बा से मिल रहा है इसलिए कि हमने कायदा पढ़ रखा है कि कोई भी हर्फ जिसके ऊपर साकिन की अलामत लग जाए तो वो अपने माकबल से मिल जाता है। तो आइन पर चूंकि साकिन की अलामत है इसलिए ये अपने माकबल बा से मिल गया। तो बा दहू, दा जल्दी पढ़ेंगे इसलिए कि दाल के ऊपर जबर की हरकत है। हु उल्टा पेश लगा है इसलिए हम इसको वाव मारूफ की तरह खींच कर पढ़ेंगे। तो किस तरह पढ़ा जाएगा? बादहू। अब आप इन मिसालों को बार बार पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह उतनी ही ज्यादा आपके अंदर रवानी आएगी। तो इसको हम एक मरतबा पूरा पढ़ लेते हैं। लहू, माहू,
مثله قال له يعرفونه أوتي كتابه بعده. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے مد بدل الٹا پیش اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی کو اللہ رب العالمین اسی کام میں لگا دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.